सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ क्या सलूक किया गया है इस बजट में, इसमें एक बहुत मेजर चेंज आई है, बहुत बड़ी चेंज आई है। सबसे पहले बात करते हैं सुपर टैक्स की, क्योंकि इतना हॉट टॉपिक डिस्कस हुआ। अभी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद सुपर टैक्स इंप्लीमेंट हुआ, बड़ी डिटेल से जजमेंट आई, उसके अंदर पूरी चीज़ों को डिफाइन किया गया, कैसे कैलकुलेट होना है, प्रिजम्पटिव टैक्स वालों ने कैसे देना है, एफटीआर वालों ने कैसे देना है, और उसके तरीक़ाकार को मुतय्यन किया गया। उसमें एक हाई कोर्ट का फैसला भी आया, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था ये स्टैंड लोन टैक्स है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 44 बड़ा क्लियरली इसको टैक्स ऑन इनकम कह रहा है। इस पे फिर आगे ट्राइब्यूनल की जजमेंट्स आनी शुरू हो गई और ये मामला एक चलना शुरू हो गया। इस दौरान एफबीआर ने बड़ी सख्ती के साथ बड़ी सख्त किस्म के एक्शन लेते हुए सुपर टैक्स की रिकवरीज की, लोगों से बैंक अटैच करके रिकवरी की, किसी भी तरह से जिस तरह मुमकिन हो सका उन्होंने सुपर टैक्स को कलेक्ट करने की कोशिश की। सुपर टैक्स में बहुत मेजर चेंज ये आई है कि अब इसकी लिमिट जो 150 मिलियन से शुरू होती थी उसको 500 मिलियन तक बढ़ा दिया गया है। ये बहुत बड़ी चेंज है। बहुत बड़ी तादाद जो टैक्स पेयर की जो 150 मिलियन से 500 मिलियन की ब्रैकेट के दौरान अपना दे रही थी प्रॉफिट, उनका जो सुपर टैक्स है वो अब ख़त्म हो गया है। 500 मिलियन से ऊपर अब सुपर टैक्स लगेगा। 500 मिलियन से ऊपर जो सुपर टैक्स लगेगा उसमें भी एक चेंजिंग आ गई। वो चेंज ये आई है कि उसमें अब रेट 10% से कम करके 8% कर दिया गया है। तो ये डायरेक्टली जो टैक्स ऑन प्रॉफिट है, क्योंकि सुपर टैक्स है टैक्स ऑन इनकम, हाई अर्निंग इनकम, हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स, तो सुपर टैक्स के रेट में भी कमी की गई है और स्लैब भी 150 से बढ़ा के अब 500 कर दी गई है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, जो कि बहुत बड़ा सेक्टर हिट हो रहा है जिसमें, वो है एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स के जो टैक्स रेट हैं वो आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ मनी, जैसे ही उनके पैसे आते हैं उस टाइम पे उनके पैसे डिडक्ट हो जाते थे। सेक्शन 154 है जो उसका विद होल्डिंग करता था, उसके साथ ही उन्होंने एडवांस टैक्स लगा दिया था पिछले साल। यानी 1% उनका विद होल्डिंग था और 1% वो एडवांस टैक्स पे करते थे, जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर उनकी रिटर्न में प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट होता था। अभी इन्होंने ये किया कि वो एडवांस टैक्स को ख़त्म कर दिया और जो 1% विद होल्डिंग था उसको बढ़ा के 1.25% कर दिया गया। तो एक्सपोर्टर्स पे जो नेट इम्पैक्ट आएगा वो 0.75% का नेट इम्पैक्ट आएगा। नंबर एक, ये तो हो गई बात उनकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की। जितनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आ रही हैं उस पर उनको डायरेक्टली 0.75% का बेनिफिट होगा टैक्स के हवाले से। दूसरी तरफ जो 500 मिलियन से ऊपर जाने वाले हैं उनको 2% प्रॉफिट पे भी अब कम होगा सुपर टैक्स की मद में। तो ये एक ब्रीदिंग स्पेस दी गई है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, ज़र मुबादला मुल्क में लेके आते हैं। उनको एक तो पिछले साल उनके साथ देखिए ये एक तरह से समझा जाता है कि ज़्यादती हुई। एक्सपोर्टर यही कहते हैं कि ज़्यादती हुई कि हमें फाइनल टैक्स रजीम से निकाल के नॉर्मल टैक्स रजीम में लाया जाए। लेकिन बहुत सारे लोग दूसरी तरफ ये कहते थे, ये क्लेम करते थे कि यार इनको क्यों फाइनल टैक्स रजीम रखा हुआ है, ये भी बिजनेस कर रहे हैं, ये भी वैल्यूएशन देते हैं, ये बहुत ज़्यादा बुक्स में प्रॉफिट शो करते हैं, यानी अपनी बुक्स में बहुत एग्जेजरेट करके एक्सेसिव प्रॉफिट्स क्लेम करते हैं और उस पर टैक्स कोई नहीं देते प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की वजह से। तो उसको इन्होंने रैशनलाइज करने के लिए उनको नॉर्मल टैक्स रजीम में लेके आए। लेकिन उसके साथ साथ शायद टारगेट पूरे करने का प्रेशर था, या चूँकि हमारी डोनर एजेंसीज हैं, पाकिस्तान पे कर्जा है, तो उनकी बात माननी पड़ती है, तो हमें थोड़ा सा उसको मानने के लिए टैक्स रेट इंक्रीज करना पड़ा। ये अब दोबारा से रिड्यूस कर दिया गया है। तो बिजनेस और इनकम के हवाले से ये दो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तीसरे नंबर पे आते हैं फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स में आईटी जो रिलेटेड सेक्टर था, जो कि एक्सपोर्ट ऑफ आईटी रिलेटेड सर्विसेज करते थे और पीएसईबी यानी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड थे, उन लोगों पे जो टैक्स था वो उनको रिड्यूस टैक्स रेट लगता था। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे अगर 1% था तो उनका 0.25% था। लेकिन ये जो सहूलत थी ये ख़त्म हो रही थी 30 जून 2026 को। इसको 3 साल के लिए फर्दर बढ़ा दिया गया है। अब ये जो सहूलत है फ्रीलांसर्स को डिफ़ाइन भी कर दिया गया, रिटर्न में उनकी कैटेगरी भी अलग कर दी गई, और उसके साथ साथ उनको ये टैक्स जो रिडक्शन थी ये मज़ीद 3 सालों के लिए बढ़ा कर दे दी गई। इसके साथ कुछ और छोटी छोटी चेंजेस हैं, जैसे कि जो आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मुल्क से बाहर जाके यूज़ करते थे, तो उस पर जो आपका 236Y में इनकम टैक्स कटता था विद होल्डिंग, वो 5% से रिड्यूस करके 0.5% कर दिया गया है। यानी कि बेसिक पर्पज़ क्या है? बेसिक पर्पज़ ये है कि डिजिटलाइजेशन की जाए।
कैश बेस्ड इकोनॉमी को कम किया जाए, क्योंकि जब ये 5% हो गया तो लोगों ने बैंक के ज़रिए फॉरेन स्पेंडिंग तकरीबन ख़त्म करनी शुरू कर दी और वो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन पे शिफ्ट हो गए। ये कमी का अब फ़ायदा ये होगा कि आपको देखें, एक तो फॉरेन करेंसी मिलेगी बैंक रेट पे क्योंकि बैंक का रेट लगेगा, दूसरा आपको जो टैक्स था जो 5% था जो कि ज़्यादा था उसको कम करके 0.5% कर दिया गया, यानी बिल्कुल आधा % रह गया है। तो ये भी एक रिलीफ मेजर है। तो बिजनेस इनकम के हवाले से जो रिलीफ मेजर्स आ रहे हैं, हम चूँकि अभी पहले सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप हेड्स ऑफ इनकम को डिस्कस कर रहे हैं, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है कि जो सीवीटी लगाया था ना, नॉन रेजिडेंट जो एसेट्स हैं, यानी जो ओवरसीज़ एसेट्स हैं, जो पाकिस्तानियों के मुल्क से बाहर असासे हैं 100 मिलियन से प्लस के, उस पर कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा था, उसको भी एबॉलिश कर दिया गया है। तो बिज़नेस इनकम में ये टोटल एक्यूमुलेटेड हमने चीज़ें बता रहे हैं, उसमें से ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सीवीटी ओवरसीज़ जो एसेट्स थे पाकिस्तानियों के, वो ख़त्म कर दिया गया है। सैलरी को हमने डिस्कस कर लिया, रियल एस्टेट से को प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया, बिजनेस इनकम को डिस्कस कर लिया। तो इनमें जो बेनिफिट्स इस बजट में नज़र आ रहे हैं, जो कि अपेरेंटली हम कह रहे हैं कि बजट की शक्ल ओवरऑल खुशगवार लग रही है, तो उसमें ये बेसिकली रिलीफ मेजर थे जिन्होंने इस बजट को पिछले साल की निस्बत कंपैरिजन में लेके आए। नो डाउट महंगाई वैसा ही है, टारगेट बहुत हाई हैं। ड्यूरिंग द पीरियड जब चलेंगी चीज़ें तो पता लगेगा कि जो तबका टैक्स नेट में नहीं है उसको टैक्स नेट में लाने के लिए गवर्नमेंट क्या इकदाम करती है, वो इसके पैरेलल चलेंगे। इसके साथ डिजिटलाइजेशन के ऊपर बहुत काम हो रहा है। पहले भी मैंने जिक्र किया कि आपका अब जो रिटर्न आपने बनानी है, वो रिटर्न बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारी जगहों से ऑटोमेटिक वेरीफाई होके आएगी तो रिटर्न बनेगी। तो ये बिज़नेस इनकम के हवाले से चंद एक चीज़ें थी जो इस बजट में तब्दील होके आई।